पूरे बिहार में जो, एक मिनट, इस परिसर के सुनील फुंडे जी जिला बैंक के अध्यक्ष, पूरे बिहार में कोई भी संत जाते हैं तो पूरा सहयोग करते हैं। उनकी पत्नी सरिता फुंडे और काजल फुंडे यहां उपस्थित है, वो गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें और सामने से आके, और मार्ग में शीतल भैया, चंद्रकांत भैया और चंद्रगिरी डोंगरगढ़ ट्रस्ट को भंडारा जिले की बॉर्डर से छत्तीसगढ़ तक जो सहयोग करते आ रहे हैं, विनोद भूते, यशपाल कराड़े, इस कॉलेज के प्रिंसिपल हरीश त्रिवेदी, वो आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें। सरिता भाभी, आज जो भी मुनिश्री प्रसाद सागर जी, मुनिश्री चंद्रप्रभ सागर जी, मुनिश्री निरामय सागर जी, सबके चरणों में हम वंदन करते हैं। आज गुरुदेव ये एमबी पटेल कॉलेज गोंदिया शिक्षण संस्था द्वारा संचालित है। आपके आशीर्वाद से पूरे गोंदिया, भंडारा और नागपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम हम करते हैं। लेकिन गुरुदेव, आपने इस पूरे देश में कल्पना दी है, आपने इस पूरे देश को एक कल्पना दी है कि हथकरघे के माध्यम से पूरे देश को आप जोड़ना चाहते हैं। अभी मध्य प्रदेश के कोई गांव में आदिवासी बहनों के लिए और अन्य लोगों के लिए आप हथकरघे का बहुत बड़ा एक अभियान चलाना चाहते हैं। मैं भी गुरुदेव आपके माध्यम से, गोंदिया शिक्षण संस्था के माध्यम से, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उसमें एक सुनिश्चित कमरा या एक कक्ष सुनिश्चित करके किसी जवाबदार आदमी से पूरी जानकारी लेकर विद्यासागर हथकरघा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण का काम इन 10-12 कॉलेजों में शुरू हो, इसका पूरा प्रयत्न करूंगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ये हथकरघे के काम में हम गुरुजी के उस काम में जुड़ेंगे। गुरुजी, दूसरा निवेदन, इंडिया नहीं भारत बोलो, ये ऐसा स्लोगन है, इंडिया नहीं भारत बोलो, ये पूरे देश नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे मन को छू लेता है। गुरुजी अपनी संस्कृति बताना चाहते हैं, भारत क्या है बताना चाहते हैं। अब आप बताइए, अमेरिका का नाम इंग्लिश में कुछ है, लंदन का नाम कुछ है, जापान का नाम कुछ है, तो क्या हम बेवकूफ लोग हैं? हमको इंडिया नहीं भारत ही बोलना है और केवल भारत बोलना है। आज मैं सभी जो गुरुदेव, एक मिनट लेते हुए जो गोंदिया से लोग आए वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, महिला पुरुष। परम पूज्य गुरुदेव, एक मिनट शांति रखिए गोंदिया वाले, एकदम शांति। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में दिगंबर जैन समाज गोंदिया आपके चरणों में विनम्र अनुरोध करती है कि जब आप इस मार्ग से आपके पावन चरण चलेंगे, इस मार्ग से ये चारों गुरुदेव का संघ चलेगा। जब गुरुदेव ये संघ चलेगा, गुरुदेव ये जब संघ चलेगा, आपके ये पावन चरण जब इस रास्ते पे बढ़ेंगे तो गुरुदेव यहां से 17 किलोमीटर के बाद कोहमारा नाम के गांव से गोंदिया की मोड़ आएगी। वहां पर मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान का जो सुंदर मंदिर बना है, मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान का जितना सुंदर मंदिर बना है, उसमें गुरुदेव आपका हाथ उठा के आशीर्वाद मिला और एक सुंदर मंदिर का हमने निर्माण किया। गुरुदेव, हमने भगवान को सोने का छत्र चढ़ाया, हम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। और गुरुदेव, डोंगरगढ़ जाते समय केवल 20-22 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। यदि आपके चरण गोंदिया पड़ेंगे तो गुरुदेव ये बारंबार इन चरणों में, घड़ी तो दिखाएंगे आप, बारंबार गुरुदेव घड़ी अपनी स्पीड से चलती है। गुरुदेव आपके चरणों में शत नमोस्तु करते हुए, गोंदिया का निवेदन करते हुए चंद्रकांत भैया शास्त्र भेंट करने वालों को भेजें, ये मैं निवेदन करता हूं। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए
108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, 3 करोड़ मुनिराजों की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से। यदि आप आचार्य भगवान के करकमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य चाहते हैं तो अपना नाम यहाँ पर भेज सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को आमंत्रित करेंगे। आचार्य भगवान ने निरोगी रहने का एक सूत्र सवेरे अपने भक्तों को, अपने हनुमानों को दिया कि पैर गरम, पेट नरम और माथा होना ठंडा। बोलिए, पैर गरम, पेट नरम, माथा होना ठंडा, और फिर वैद्य जी आ जाएं आपके घर में तो दिखा देना डंडा। ऐसी भावना गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हम सबको देते हैं। हम पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ एक बार नमोस्तु करें जहां से भी आए। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बड़जात्या परिवार मुंबई से पधारे हुए सौभाग्यकांक्षी नेहा कपिल जी बड़जात्या, प्रथम कपिल जी बड़जात्या, प्रिया बड़जात्या। परिवार से 2 सदस्य आ जाएं। हाँ, और आचार्य भगवान तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। हाँ, और शीघ्रता से नीचे हो जाएं। और द्वितीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कोमल अभिषेक शाह जी मुंबई, मीनल जैन इंदौर। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। इधर से आ जाएं, अपने स्थान पर बैठते जाएं। तृतीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश जी पाटनी, शर्मिला जी पाटनी, कोलकाता। तालियां बजाते चले, अनुमोदना करते चलें और आचार्य भगवान के करकमलों में शास्त्र प्रदान कर अपना स्थान ग्रहण करते चलें। सुरेश जी पाटनी, शर्मिला जी पाटनी, शीघ्रता से वहीं से निकल जाएं, सामने से, वहीं से, सामने से। ज्ञानचंद जी पांड्या, सौभाग्यकांक्षी आशा ज्ञानचंद जी पांड्या, शास्त्र भेंट का सौभाग्य आपको भी प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना और शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें। अनावश्यक रूप से कोई भी खड़ा न रहे। भैया अपना स्थान ग्रहण करते चलें, स्थान ग्रहण करते चलें। हाँ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। एक शासन से जाएं और स्थान ग्रहण करें, बस बस। हाँ, सभी लोग नीचे हो जाएं, भाई साहब नीचे हो जाएं। नहीं, सिद्धार्थ रिया का बाद में नाम है, 2 नाम है। श्री राजेश कुमार जी, अंकुर जी जैन, सलोनी जी जैन जो यूपीएससी की तैयारी कर रही, गंज बासोदा एमपी से। आप भी शास्त्र प्रदान, सामने से, सामने से, सामने से शास्त्र प्रदान करना है। नया नाम ले लो। मैं सिद्धार्थ और रिया पाटिल। सिद्धार्थ जी, रिया जी पाटनी, कोलकाता। एक एक करके शास्त्र प्रदान करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करें और चरण न छुएं। सभी लोग से निवेदन, वहां से निकलते जाएं, अनुशासन का पालन करें। महेंद्र ममता जी बैसाखिया नागपुर, सीधे चलते चलें, शीघ्रता से बढ़ते चलें। यदि और किसी महानुभाव को आचार्य भगवान के करकमलों में, हाँ ठीक ठीक, और आज की पूजा का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। गंज बासौदा से पधारी हैं, उन्हें पूजा का पठन का सौभाग्य प्राप्त होगा और सभी को, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में झुका रहे जिनके हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभो 60 आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब वेद्या सिंधु के जल कर से पव कालुष धोने आई हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा
आया यह बंद काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदम सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा राग देश में लिप्त रहा इस रात रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आई हूँ, इसलिए अब गुरु चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह वरुण भावना भाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन।
ओम निम से 128 श्री विद्यासागर मंदिर की जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर नमोस्तु करें। हे भगवान, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को सुनने में आया हो, पढ़ने में भी आया हो, तो एक चिंतनीय विषय होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत के बहुत सारे प्रांत हैं, उनमें एक वह प्रांत जो विकसित और सर्वोपयोगी और साथ साथ विशेष देश के लिए समर्पित, ये तीन विशेषण उस प्रांत के साथ जुड़े थे, किंतु विशेष रूप से वहीं पर एक क्रम प्रारंभ हुआ है। सुनने में आया है, पढ़ने में आया, इसलिए मैं आपके सामने यह रख रहा हूँ। अब बच्चे जो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, जो शिक्षा आप लोगों के यहाँ उपलब्ध है, ये तो ठीक है, लेकिन कौन सी शिक्षा और कौन से खान पान से हमें अपने आप को पुष्ट संपुष्ट बनाना चाहिए, इसका विवेक लगभग नहीं सा रहा है। उसके परिणाम स्वरूप अच्छे घराने के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती, वे उसको क्या बोलते हैं, कुछ नशीली पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ किया है। उसके परिणाम स्वरूप वो बच्चे भोजन में कमी करते चले जा रहे हैं और भोजन के स्थान में भी वही सेवन करना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे पास ऐसे 8-10 व्यक्तियों का इस प्रकार सिलसिला आया और उनके माता पिताओं ने कहा कि महाराज इसको कुछ समझाओ। क्या करता, क्या होता, ये वो स्वयं ही बताएगा। पूछा हमने, क्या बताओ, क्या समस्या है। अध्ययन करने के लिए हम दिन रात ये करता हूँ मैं, किंतु उसके लिए लोगों ने कहा, यानी साथियों ने कहा कि ये लिया करो तो इससे आप अच्छे अध्ययन कर सकोगे। फलस्वरूप उस बच्चे ने, उन 2-3 बच्चों ने एक साथ चालू कर दिया। परिणाम ये निकला, वे बच्चे अब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह
जो नशीले पदार्थ, ड्रग जिसको बोलते हैं, वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और ऐसा नहीं समझना वह 1 रुपये 2 रुपये में मिलता हो, 50 रुपये में भी नहीं मिलता। जो किलो मिलता है तो करोड़ों रुपए उसका मूल्य बताया जा रहा है। आप लोगों को अवगत होगा ये है, गर्दन हिला दो है। अब सोचो, तुम छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल मैं छोड़ने का संकल्प कई दिन से ले चुका हूं, लेकिन बुद्धि ऐसी पलट जाती है उसी ओर। पहले माता पिता हैरान है, भविष्य उसका अंधकारमय है। जो कुछ भी पैसा शिक्षा में उसने डाली वो सब समाप्त है। कुछ काम धंधा करना चाहो तो काम धंधा भी वह इसी प्रकार अंधाधुंध पैसा खर्च कर जाता। 2-3 बार दुकान मकान इत्यादि परिवर्तन कर लिए, कुछ नहीं हुआ। और उसी के अधीन होकर के ऐसा नशा चढ़ जाता है। ऐसे पढ़ाई की अपेक्षा से खेती बाड़ी करना सर्वोत्तम माना जाएगा, जो आपके शरीर को, आपके वचन को, आपके मन को, बुद्धि को ठिकाने पर रख सकता है। छोटी छोटी नशीला पदार्थों का सेवन करना तो क्योंकि घर में रहते नहीं बच्चे पढ़ने के लिए अन्यत्र भेजे जाते हैं, विद्यालयों में यह वातावरण बन जाता, उनको स्वतंत्रता मिलती है। भोजनालय में क्या होता है ये पता नहीं, किंतु यह अवश्य वो कहीं न कहीं से प्रबंध कर लेते हैं। अब हम कैसे कहेंगे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं इसको प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जिसके द्वारा हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, बुद्धि जिस ओर काम करना चाहिए वो नहीं होते हो, तो इसका कालांतर में शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब यदि शिक्षा के बिना भी हम रहना चाहें तो भी नहीं पाते, इसी प्रकार के कोई न कोई व्यसन आएगा। इस आदिवासी इलाका में भी वह धीरे धीरे जो कमाने वाले होते हैं, जितने कमाते उससे 12 आना तो वह खर्च इन्हीं पदार्थों के सेवन में करते हैं। घर के संचालन करने वाले महिलाएं इससे त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों का बहुत अच्छा चलता है इसलिए उसके सामने कुछ कह नहीं सकते। किंतु घर यदि चलाते हो आप, बच्चों का देखभाल और उनकी शिक्षा आदि, तो पति को भी आप लोगों को अवश्य देख लेना चाहिए। उसके माध्यम से बच्चे कुछ भी अच्छे खाना, अच्छे पहनना, अच्छे सोचना, घर के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, और जहाँ पढ़ते हैं तो उस देश के बारे में सोचना, यह सोच विचार प्राय करके समाप्त होता जा रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ मेरा सुबह आना और भोजनचर्या ऐसे ही विद्यालय में हुआ करता है। इसमें 2-3 बार शायद आ गए हों हम।
तो आना जाना, शाम को मुकाम भी ऐसे विद्यालय में हो जाता है, क्योंकि रास्ते पर ही ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी। और अब हमें तो उपदेश भी देना है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, शिक्षक शिक्षिका भी आ जाते हैं, महाराज इन बच्चों को कुछ पढ़ाओ या सिखाओ ताकि इनकी बुद्धि ठिकाने पर हो जाए। आप लोगों को नियुक्त इसलिए तो कर दिया गया है। शिक्षक और शिक्षिकाएं यदि ये नहीं बताएंगे तो क्या इनका जीवन चलने वाला, मुझे बताओ। ये अनुभव से हीन होते जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ अनुभवहीन होना नहीं होता, किंतु अनुभव जिसके जीवन में आ जाता है, समझदारी आ जाती है, योगी का विवेक जागृत हो जाता है, उसको शिक्षा बोलते हैं। ये भी सुनने में आता है केवल नौकरी के लिए ही वो बच्चे चिंतित रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह ये बताना अनिवार्य होता है कि मैं अपनी जिंदगी को किस प्रकार स्वाश्रित बनाए, पराश्रित न बनाए, श्रम के साथ उसको चलाने का उद्यम करें। और जो एक प्रकार से विकलांग हैं, बुद्धि थोड़ी कम चलती हो, उनके लिए भी मैं अपना जीवन सहयोग अवश्य दूँ। ऐसे सात्विक विचारों का जो मन में उत्पन्न विचार होते हैं, ये उस शिक्षा के, पवित्र शिक्षा के ही एकमात्र फल होता है। ऐसे यह शिक्षक शिक्षिका आप लोगों को मिले हैं, यह अवश्य ही राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिकों को बनाने का अमोघ शस्त्र मानता हूँ। शस्त्र दो प्रकार के काम करते हैं, एक बुद्धि को भी और एक वतन को भी और एक चेतन को भी, दोनों को भी वहाँ एक प्रकार से सहयोग मिलता है। इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम बच्चों को व्यसनों से दूर रहना चाहिए, समय पर भोजन पानी आदि लेना चाहिए और बुद्धि का भी विकास हो, इस प्रकार की संगति भी करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में एक प्रकार से पराश्रित होने का अवसर प्राप्त होता हो, उससे दूर रहना चाहिए। और विशेष रूप से हम दूसरे के जीवन में कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होते हैं, ऐसी शिक्षा के माध्यम से हमारे जीवन को हमें बनाना चाहिए। यही एकमात्र उपदेश का सार है। इसलिए कि कई बच्चे जिसको बोलते हैं आवेग में आ रहे हैं और वे बुद्धि से हीन होते जा रहे हैं, विचारहीन होते जा रहे हैं, बच्चों तनाव में आ रहे हैं और माता पिताओं से भी बिछुड़ रहे हैं। अंत समय में जिन्होंने अपने लिए जीवन दिया है उसके लिए यदि काम में नहीं आएंगे तो माता पिता आप लोगों के पीछे से क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, आप बताओ। आपका तो अंधकार में जीवन हो जाएगा, फिर आपके लिए कौन पूछेगा। योग्य क्या बोलते हैं आप, विवाह आदि कुछ जो कार्य होता है अनिवार्य रूप से गृहस्थ को चलाने के लिए और सभी प्रकार से उपयोगी बनाने के लिए शादी है, ब्याह जिसको बोलते हैं आप लोग, कौन देगा बच्ची आप लोगों को? बताओ। पंजाब नाम नहीं लो, क्योंकि यही हाल सब जगह हवा चलती जा रही है। हाँ, एक ही मात्र प्रांत नहीं, वह विशेष रूप से हो रहा है। सबसे ज़्यादा वहाँ धान उगाने का देश,
बीज उगाने का देश, दूध दही इत्यादि को वह बांटने वाला प्रांत, आज शराब है, ड्रग है और अनेक प्रकार के नशीली चीज़ें दे रहा है, और उसके लिए राष्ट्र कोई भी कुछ सोच नहीं रहा, बल्कि यूँ कहना चाहिए नशीले पदार्थों का भरमार होता जा रहा है। मुझे कहने के लिए कहा गया है, इसलिए तो मैं बेहिचक कुछ कहना ही चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप ही लोगों को तो हम कहेंगे, और किसको कहेंगे बताओ? कहेंगे? कह ले। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य रहता है, यदि इसको आप नहीं रोकेंगे तो आप देश के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। महाराज सरकार को कह दो, सरकार को बनाने वालों को कहूँ कि सरकार को कहूँ? आपके मतदान को लेकर के वो सरकार उठती है। यदि ये इस प्रकार की हरकतें होंगे, जिस प्रकार हमने मतदान आपको दे करके वहाँ भेजा है, आइए साहब, हाँ आइए। यदि ये अनुभव नहीं है तो देश को आप कैसे चलाओगे? इसी प्रकार घर में यदि कोई है तो गृह मंत्री भी होता है। गृह मंत्री कौन होता बताओ? अमित शाह नहीं, हाँ गृह मंत्री आप ही लोग होते हो। तो यदि आप बच्चों के लिए योग्य शिक्षा आदि नहीं करेंगे और इनका अनुभव सात्विक नहीं बनाएंगे तो भैया जाइए साहब, आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह नशीली चीज़ नहीं आना चाहिए। 9 बजे तक आप घर आया करो, 12 बजे आते हो, क्या करते हो बताओ? हैं? कहाँ गया? पी लिया, गटर के पास गिर गए, कोई देखता नहीं उसको। हाँ, ऐसी दशा हो रही है। इसके लिए वेतन अधिक नहीं हुआ करते। एक और बात कहना चाहता हूँ, ताकि वह राजस्थान में जब हमारा संघ था, गुरुजी भी उस समय थे, तो ये गांव में प्रवचन देने के लिए गए। तो महाराज हमारे लिए प्रवचन दे दो, तो सारे महिलाएं मात्र आई थी, पुरुष नहीं आए थे। पुरुष इसलिए नहीं आए थे, पुरुषों को डांट रखा था उन लोगों ने, क्योंकि उसमें जब तक आप लोग शराब यहाँ पर हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे घर में नहीं आना। शराब पी करके आते हो आप, ऐसे बंदिश कर दिया था। इसी प्रकार आप लोगों का हिस्सा है, अर्धांगिनी मानी जाती है, नहीं समझे? अर्धांगिनी का अर्थ, राजा भी होता तो उसके भी अर्धांगिनी होते। अर्धांगिनी का अर्थ ये होता है, एक सीट पर बैठते वो, लेकिन एक कोने में पत्नी, एक कोने में देख लो चित्र वगैरह में, हाँ राम भी बैठे हैं, सीता भी बैठी हुई पर, अर्धांगिनी कहलाते। इसी प्रकार ये यदि गलत काम करते हैं तो कह देना घर तो हमारे ही हैं और हम गृह लक्ष्मी हैं। गृह लक्ष्मी का अर्थ गृह मंत्री हैं। संचालित यहाँ से हो रहा है, यहाँ के अनुसार आपको चलना है तो ठीक है, नहीं है तो दरवाज़ा बंद। ऐसे आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो गड़बड़ है। हाँ, अपने बच्चों को यदि संस्कारित नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ भी न कर पाएंगे। मैं ज़्यादा गलत न हो जाए, इसलिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।